class 10th. Now we start exercise 10.2. 10.2 related exercise है जो थ्योरम हमने की थी 10.2. Length of tangent from the any point are equal. ये जो length of tangent होती है, T is any point outside the circle and the drawn tangent from this point. जिन स्टूडेंट ने क्लास अटेंड नहीं की थी वो ये चीज़ समझ लीजिए. 10.2 थ्योरम थी जो एक एनी पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल. टी इज़ अ पॉइंट. अब हम यहाँ से टी से क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट. टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट. देन लेंथ ऑफ दीज टू टेंजेंट्स आर इक्वल. पी टी इक्वल्स टू टी क्यू. एक थ्योरम है फर्स्ट थ्योरम, वो आप सबको 9th क्लास में भी स्टडी की थी. सर्कल पे जो टेंजेंट होता है एंड द रेडियस, एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट्स आर 90 डिग्री. ये दो थ्योरम्स हम यूज़ करेंगे. फर्स्ट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट्स आर 90 डिग्री. ये एंगल कितने डिग्री का फॉर्म होता है यहाँ पे? 90 डिग्री. सेकेंड, अगर हम कोई पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से बाहर, इफ़ वी ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल देन लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल. पी टी इक्वल्स टू टी क्यू. Now solve first question. From a point Q, the length of the tangent to a circle. अब कोई point है Q, the length of a tangent उस point से क्या है? Tangent है circle पे जिसकी length कितनी given है? 24. And the distance of Q from the center. अब वो point जो Q है उसकी center से distance भी कितनी है? 25. द रेडियस ऑफ द सर्कल. सेकेंड वन थिंग है, ये जो P एंड Q चीज़ होती हैं, द कॉमन पॉइंट बिटवीन टेंजेंट एंड द सर्कल इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या गया है? फ्रॉम अ पॉइंट Q, कोई एक पॉइंट है यहाँ पे Q, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल. इससे हमें क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट. ये टेंजेंट है. द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, इस टेंजेंट की लेंथ कितनी गिवन है? 24. एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, यहाँ सर्कल के सेंटर से इसकी डिस्टेंस इक्वल्स टू 25. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस ऑफ द सर्कल सपोज ओ पी. आपने क्या फाइंड करना है? दिस पॉइंट इज नोन एज पी या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ पी. ये फर्स्ट थ्योरम थी. एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट्स इज 90 डिग्री. तो ये कैसा ट्राइंगल बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल. यूज पाइथागोरस थ्योरम and find out the value of radius. ये क्वेश्चन है. Q is any point and the length of a tangent equals to 24. अब ये जो Q पॉइंट है ये कितना फार है फ्रॉम अ सेंटर? 25. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ पी क्यू. ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर. वैल्यू रख देंगे. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस. सेकेंड क्वेश्चन का डायग्राम गिवन है इन फिगर 10.11. इस पे क्या गिवन है? इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट. ये टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर कितना है? ओ है. एंगल गिवन है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 110. यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी टी क्यू. आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? पी टी क्यू की. एंड एंगल ओ पी टी एंड एंगल ओ क्यू टी इक्वल्स टू, ये एंगल कितने होंगे? टेंजेंट एंड रेडियस के बिटवीन के एंगल है 90 डिग्री. तीन एंगल गिवन. अब ये देखो ये क्लोज फिगर बन रहा है ओ पी टी क्यू. ओ पी टी क्यू में कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4. इट इज़ अ क्वाड्रिलेटर. ये क्या फॉर्म हो रहा है? एक क्वाड्रिलेटर. और ये एंगल टी, एंगल पी, एंगल ओ, एंगल क्यू आर द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर. किसके एंगल हैं? क्वाड्रिलेटर. तो क्वाड्रिलेटर के ऑल एंगल्स का सम इक्वल्स टू 360. आउट ऑफ 4 एंगल वी नो द 3 एंगल. हमारे पास 3 एंगल है. देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल टी. एंगल टी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. इट इज़ अ क्वाड्रिलेटर. क्या फाइंड? पी ओ क्यू टी. 3 एंगल फाइंड है and the sum of all angles 360. put the value and find out the value of P T Q. आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे? P T Q की. Now third question. If tangent PA and PB from a point P. अब ये कोई पॉइंट P गिवन है, वहाँ से क्या टेंजेंट ड्रॉ रहे हैं? PA and PB
टू अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड। इंक्लाइंड की मीनिंग क्या होती है, पी पॉइंट है, दो टेंजेंट एक दूसरे के साथ क्या फॉर्म करते हैं, एंगल। दिस मीनिंग इज अ इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ, इंक्लाइन का मतलब है कि कितना एंगल फॉर्म करते हैं, 80 डिग्री। एंड यू फाइंड द डायग्राम। फर्स्ट तो आपने क्या ड्रॉ करना है, डायग्राम। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल पी ओ ए। पी कोई क्या पॉइंट दे रखा है, आउटसाइड पॉइंट है, पी इज एनी पॉइंट, पी कोई पॉइंट है, एंड दिस इज द सर्कल। अब यहाँ से क्या ड्रॉ हो रहा है, टेंजेंट पी ए एंड पी बी, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल। हमें इसमें एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है पी ओ ए। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दिस वन एंगल पी ओ ए। जब हम पी ओ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम किसको ज्वाइन कर लेते हैं, पी ओ को। ये डायग्राम है, थ्योरम पी ए इक्वस टू पी बी। पी ए इक्वस टू पी बी होगा क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, टेंजेंट है। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी ओ ए की। अगर पी ओ ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ए पी ओ की। ए पी ओ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम क्या कर देंगे, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल पे एंगल, 3 एंगल हैं, ये दोनों एंगल मालूम हो जाएंगे, 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट थिंग यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी ओ। किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, एंगल ए पी ओ। अब ए पी ओ की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो हमें कंप्लीट एंगल तो गिवन है, एंगल ए पी बी, ए पी बी वैल्यू गिवन है। अब ए पी बी से हमें किसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, एंगल ए पी ओ की। ए पी ओ किस ट्राइंगल का एंगल है, एंगल ए पी ओ। तो हम क्या यूज़ करते हैं, इस दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ कर देते हैं, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए ए पी इक्वस टू, तो पी बी होगा, ये क्या है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। सेकेंड ओ पी कॉमन, एंड ओ ए इक्वस टू ओ बी कॉम, ये क्या हो जाएंगी इसकी, यहाँ पे हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ पी इक्वस टू ओ पी कॉमन साइड है, और ओ ए इक्वस टू ओ बी रेडियस। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। देन अगर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है तो ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। कंप्लीट एंगल 80, देन हाफ, दोनों के कितने एंगल हो जाएंगे, 40। एंगल ए पी ओ इक्वस टू 40। नाउ इन ट्राइंगल पी ए ओ, अब आप किस ट्राइंगल पे यूज़ कीजिए, ट्राइंगल पी ए ओ। इन ट्राइंगल पी ए ओ one angle equals to 90, second one is a 40, and find out the value of third angle.